हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शारदा क्लासेस। माय नेम इज सरिता साहू। आज हम लोग प्रीवियस क्लास में जो हम लोग पढ़े थे क्लास 10th का एक टॉपिक रिमाइंडर थ्योरम, जिसको मैंने बनाया था क्लास 10th आईसीएसई और सीबीएसई बोर्ड में अपियर होने वाले बच्चों के लिए। तो उसी का अगला पार्ट हम लोग चलेंगे, फैक्टर थ्योरम। ठीक है, तो फैक्टर थ्योरम समझने से पहले हम लोग पहले छोटा सा कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि आखिर फैक्टर कहते हैं किसको। ठीक है, तो फैक्टर को समझने के लिए एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ, उससे ज्यादा अच्छा से हम सब समझ पाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यदि हम 16 या 4 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो 4 4 जा 16, रिमाइंडर विल बी 0। जब रिमाइंडर 0 आएगा तब हम कहेंगे कि ये जो 4 है वो 16 का फैक्टर है। ठीक है, और 16 जो है वो 4 का मल्टीपल। मल्टीपल मतलब कि जो टेबल में आता है। मल्टीपल करने से आप समझ जाइएगा कि जो टेबल में आता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 16 जो है वो 4 का टेबल में आता है। ठीक है, तो कहेंगे 16 जो है वो इसका क्या है, मल्टीपल है, और 4 क्या है, 16 का फैक्टर है। फैक्टर कहने का अर्थ हुआ किसी भी नंबर में दूसरे के नंबर से अगर हम डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर 0 आता है, तो जिससे हम डिवाइड किया और रिमाइंडर 0 आया, दैट नंबर इज सेड टू बी फैक्टर ऑफ दिस डिविडेंड। ठीक है, ये जो डिवाइजर है वो कहलाएगा डिविडेंड का फैक्टर। क्लियर। उसी तरह ऐसा भी ले सकते हैं हम, अगर हम 4 में 2 से डिवाइड करें, 2 2 जा 4, तो रिमाइंडर 4 में 2 से जब हम डिवाइड किए तो रिमाइंडर आया 0, इसलिए कहेंगे 2 4 का एक फैक्टर है। फैक्टर है, दैट मींस कि अगर 4 में हम 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 0 आएगा। यही बात हो जाता है हमारा पोलिनोमियल के साथ। एक पोलिनोमियल में दूसरे पोलिनोमियल का जब डिवीजन हम करते हैं, तो अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो जिस डिवाइजर से डिविडेंड में हम डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो हम कहेंगे कि ये जो डिवाइजर है वो इस डिविडेंड का फैक्टर है। ठीक है, तो बस इतना ही सब फॉर एग्जांपल फैक्टर थ्योरम का। अच्छा, और एक चीज इसमें आ रहा है कि बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं कि डिवाइजर किसको कहते हैं, क्वोशिएंट किसको कहते हैं ना, तो ध्यान देंगे। तो कहते हैं डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ये छोटे क्लासेस से मतलब पढ़ते चले आ रहे हैं, कोई नया चीज नहीं है, लेकिन जो बच्चे नहीं जान रहे उनके लिए मैं बता रही हूँ। जैसे इस क्वेश्चन में, इस एग्जांपल में, ये जो 16 है वो है मेरा डिविडेंड। 4 जो है वो है मेरा डिवाइजर। 4 जो है वो क्या है, डिवाइजर। ये जो 4 आया, 4 4 जा 16 और रिमाइंडर 0, ये जो आया ये क्या है, रिमाइंडर। ये है मेरा रिमाइंडर और ये है मेरा क्वोशिएंट। क्या है, क्लियर। तो हर केस में जो ये जो डिविडेंड है वो क्या होगा, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर का इक्वल आएगा, ये डिविडेंड हर जगह पर आएगा। ठीक है, पोलिनोमियल में पोलिनोमियल का डिवीजन हो या फिर किसी नंबर में किसी नंबर का डिवीजन हो, ये प्रॉपर्टी, ये जो लॉ है वो सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग आज का मेन टॉपिक, फैक्टर थ्योरम। ठीक है, फैक्टर थ्योरम क्या है, इसका स्टेटमेंट क्या है, व्हेन अ पोलिनोमियल fx इज डिवाइडेड बाय x minus a, the remainder equals to fa। ये तो हम लोग रिमाइंडर थ्योरम से ही जान रहे हैं, जो प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं हम लोग। एंड इफ रिमाइंडर fa equals to 0, अगर ये रिमाइंडर 0 आ रहा है तो हम कहेंगे देन x minus a is a factor of the polynomial fx। क्लियर। डिवाइड किए, रिमाइंडर 0 आया तो कहेंगे वो डिवाइजर फैक्टर है उस डिविडेंड का। ठीक है, फॉर एग्जांपल लेट fx equals to x square minus 5x plus 6 be divided by x minus 3। तो अगर यहाँ पर चेक करना है कि भाई x minus 3 से जब हम इसमें डिवाइड किए तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, अगर 0 आ रहा है तो कहेंगे ये इसका क्या है, फैक्टर। तो बाय रिमाइंडर हम लोग निकाल के देखते हैं इसका रिमाइंडर ना। तो मान लिया कि इसमें इससे डिवाइड कर रहे थे, हम लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमको केवल रिमाइंडर का काम, क्वेश्चन का काम नहीं है, तो हम डायरेक्ट बाय रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर निकाल के देखेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे बाय रिमाइंडर थ्योरम, बाय रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर विल बी, रिमाइंडर विल बी क्या है, f3। ना f3 की वैल्यू निकालिए, f3 दैट मींस इस पोलिनोमियल में जहां जहां x है वहां 3 पुट होगा, तो ये हो गया मेरा 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6
3 3 is 9 minus 15 plus 6 that is 15 minus 15 equals to 0. तो रिमाइंडर क्या है हमारा 0. Hence x minus 3 is a factor of polynomial fx. Hence x minus 3 is a factor of polynomial fx. पोलिनोमियल को पूरा भी लिख सकते हैं और केवल fx भी लिख सकते हैं क्योंकि ये पोलिनोमियल है x इन वेरिएबल x, इसलिए इसका नाम क्या होगा fx. क्लियर? ठीक है. अब लेके चलते हैं कुछ नए नए क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, उसी को हम लोग सॉल्व करते हैं. थ्योरम यहाँ लिख सकते हैं गिवन fx का वैल्यू क्या लिख सकते हैं x to the power 6 minus x to the power 4 x to the power 4 plus x cube minus x square minus x plus 1. ठीक है, minus x square minus x plus 1. अब हम निकाल रहे हैं बाय रिमाइंडर थ्योरम. बाय रिमाइंडर थ्योरम. ठीक है, f1 जब 1 पुट करें 1 to the power 6 minus 1 to the power यहाँ पर क्या है 5 है. 1 to the power 5 plus 1 to the power 4 plus 1 to the power cube minus 1 का square minus 1 plus 1. 1 का power 6 1 minus 1 plus 1 minus 1 plus 1. कितना आना देखिए 1 1 1 1 1 2 3 4 1 2 3 4 minus 3 ये क्या हो गया 4 minus 3 क्या है 1. x minus 1 is a factor of इतना 1 आया. ठीक है, तो जब 1 आया hence x minus 1 is not a factor. यहाँ लिख सकते हैं which is not equals to 0. x minus 1 is not a factor of fx. क्लियर? इस तरह का सवाल आपको एग्जाम में आता है 3 नंबर 2 नंबर में आएगा. ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सवाल को अच्छा समझना है. फाइंड द वैल्यू ऑफ k. मुझे क्या निकालना है k का वैल्यू निकालना है और x माइनस 1 इसका फैक्टर है. सवाल में दे दिया फैक्टर है, तो जब फैक्टर है तो रिमाइंडर विल बी 0. तो लिखेंगे गिवन सॉल्यूशन गिवन fx इक्वल टू क्या है x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस kx प्लस 10 बाय रिमाइंडर थ्योरम. बाय रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर इक्वल्स टू क्या होगा f2 एंड ये क्या है 0 होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. नाउ f2 जहां जहां पुट k इक्वल्स टू 13 इन को 1 मान सकते हैं इन इक्वेशन 1. ठीक है, इक्वेशन 1 क्या है मेरा fx. तो f by remainder theorem. Now when x now when fx is divided by x plus 5 remainder will be क्या होगा f minus 5. तो पुट करते हैं -5. ठीक है, और एक सवाल देखते हैं. इससे पहले आपको जानना होगा फैक्टराइज करने का एक रूल है बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. ठीक है, तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ रही हूँ. अगर किसी बच्चे को नहीं आता होगा स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टराइज करना, मुझे कमेंट करेंगे, मैं उसका अलग से एक वीडियो बना दूंगी. ठीक है, तो अभी मैं क्वेश्चन पर चल रही हूँ. ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये है हमारा 2020 में आया है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2020 का. क्या है यूज फैक्टर थ्योरम टू फैक्टराइज 6x cube plus 17x square plus 14x minus 12 completely. ठीक है, तो सवाल को एक बार दोबारा, कभी भी सवाल आप लिखते हैं तो दोबारा देखेंगे कहीं कुछ गलती तो नहीं. प्लस माइनस थोड़ा सा भी गलती होगा, पूरा सवाल गलत हो जाएगा, आंसर भी हमारा गलत आ जाएगा. ठीक है, तो 6x क्यूब प्लस 17x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12. ठीक है, हम पूछे इसको फैक्टराइज करना है. ठीक है, तो फैक्टराइज करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन
है हमारा 6x³ प्लस 17x² प्लस 4x माइनस 12। ये मेरा क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, क्योंकि वेरिएबल का मैक्सिमम पावर क्या है 3, तो ऑफ 3 डिग्री है, इसलिए इसका नाम क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, और फर्स्ट और लास्ट टर्म को जब मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हमारा आएगा 72। तो 72 का मैक्सिमम फैक्टर जो रहेगा उसके आधार पर हम उसमें से कोई भी नंबर पुट करके देखेंगे, अपने मन से ट्रायल मेथड से पुट करके देखेंगे, और जिस नंबर को पुट करने के बाद इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ जाएगा, वो उसी का माइनस वाला टर्म क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। तो ये काम को रफ में करना है। तो मैक्सिमम क्या होता है ना कि 0 + 1 -1 +2 -2 पुट करते करते कहीं ना कहीं हमारा 0 आ जाता है, तो बहुत बड़ा संख्या लेकर हमको नहीं चलना है। अगर हम यहाँ पर पुट करते हैं x = 0, देन वी हैव 6 + 6 कैसे ना 0 हो जाएगा, 6 × 0 का क्या होता है, क्या 0 + 0 + 0 -12, तो 0 तो नहीं आ रहा, कैंसिल। अगर x का वैल्यू हम 1 पुट करते हैं, देन वी हैव 6 + 17 + 4 -12, तो भी हमको 0 -1 अगर पुट करते हैं तो -6 + 17 -4 -12, तो भी 0 नहीं आए। अगर 2 पुट करते हैं x = 2, देन वी हैव 48, फिर ये है 17, क्या आता है देखते हैं, ये हो गया, नहीं आएगा 0। अगर -2 पुट करते x का वैल्यू -2, देन वी हैव, ये हो जाएगा हमारे पास -48 प्लस ये हो जाएगा 68, और ये होगा -2 तो -8 और -12 करके देखते हैं, माइनस 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 ऐड करके देखते हैं, है ना। तो 48 और 12 और 8 20, 68 आ जा रहा है ना, 68 और -68 0, दैट मींस कि x = -2 मेरा फाइनल हुआ। ये इसका क्या है, इतना पुट करेंगे तो ये 0 होगा, दैट मींस कि x + 2 इसका एक फैक्टर है, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम बाय ट्रायल मेथड we get x + 2 is a factor of fx। ये हम लिख सकते हैं let fx, हम लिख सकते हैं let fx। इस पॉलिनोमियल का नाम हम क्या रखेंगे, fx। क्लियर। अब क्या करते हैं, बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड इसमें इसे डिवाइड करेंगे, ठीक है। नाउ 6x³ + 17x² + 4x - 12, इसमें हम डिवाइड करें किससे, x + 2 से, ठीक है। और एक चीज ध्यान देना है कि ये जो डिवाइडेड है इसका डिग्री इससे हमेशा ज्यादा है। देखिए इसका डिग्री क्या है 3 है, उसका डिग्री क्या है 1, ठीक है। अब डिवाइड करने का रूल क्या है, हमको लाना है 6x³ और यहाँ फर्स्ट टर्म जो है उसको देखना। और एक चीज, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको भी अरेंज करना है, डिवीजन करने से पहले, और इसको भी अरेंज करना है, ठीक है। तो लाना हमको 6x³, बट मेरे पास है मान ली x, तो रफ में करके आप देख सकते हैं कि भाई 6x³ लाना है मेरे पास मान ली x, तो कैसे से मल्टीप्लाई करें, तो अगर हम 6x² से करेंगे तो 6 × 1 = 6 और x³ आ जाएगा, है ना। दैट मींस कि यहाँ मेरा क्या रहेगा 6x²। अब इसका मल्टीप्लाई इससे भी और इसका मल्टीप्लाई इससे, दोनों से होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 6x³ + 6 × 2 = 12x²। साइन चेंज होगा, साइन चेंज इसलिए होता है, रूल ही है स्टेप बाय स्टेप में कि डिवीजन मेथड में रूल दिया हुआ है, एनसीईआरटी में देख लीजिएगा कि मल्टीप्लाई करने के बाद जो आया इसको इसे माइनस करना है, ठीक है। तो या तो आप रफ में माइनस करेंगे या फिर यहीं पर साइन चेंज करके ऐड कर देंगे। साइन चेंज जो करते हैं और कुछ नहीं, तो प्लस माइनस हो गया, प्लस है तो माइनस, तो ये और ये कैंसिल हो गया, इसमें से ये हो गया 5x² + 4x - 12, एक स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप कैसे करेंगे, यहाँ प्लस साइन है तो प्लस आएगा, अगर माइनस साइन रहेगा तो माइनस है, ठीक है। अब रफ में करके देखिए, हमें लाना है 5x², मेरे पास है ओनली x, तो 5x से करेंगे, तो यहाँ करेंगे हम 5x, तो हो गया हमारे पास 5x² और ये हो गया 5 × 2 = 10x। साइन चेंज किए, कैंसिल, हमें माइनस होगा तो -6x - 12, 2 स्टेप में हो गया। थर्ड स्टेप, अभी मैंने बताया था यहाँ प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस किए, लाना है हमें 6x है मेरे पास ओनली x, 6 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो यहाँ रखिए 6, तो ये हो गया -6x - 6 × 2 = 12, साइन चेंज
कैंसिल आउट रिमाइंडर 0। ठीक है, अब ध्यान देना है, अभी हम बतलाए थे कि डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। दैट मींस कि इसके स्थान पर हम इतना इंटू इतना प्लस 0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो पॉलिनोमियल लिखे या फिर केवल fx लिखे। हेंस fx इक्वल्स टू हो गया हमारे पास x प्लस 2 देन 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। ठीक है, तो फैक्टराइज करना, फैक्टर्स में तोड़ना। तो ये तो टूट गया x प्लस 2, ये लीनियर हो गया। अब ये क्या है, क्वाड्रेटिक, इसको भी हमको तोड़ना होगा। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक को तोड़ने के लिए क्या करते हैं, वही जो मैंने बतलाया, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट को करते हैं, है ना, मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई में 36 फैक्टराइज करके देखेंगे तो मुझे चाहिए 5, 2 से करते हैं 5 चाहिए ना, 3 3 जा 9, 9 में से 4 जगह आ जाएगा 5, है ना। तो ये रही गया, और इसको मैंने तोड़ा 6x स्क्वायर 5x को तोड़ा 9x माइनस 4x, और ये रहा माइनस 6। 3 टर्म था, 4 टर्म्स हो गए। अब 2 टर्म्स क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, हो गया। दैट मींस कि फैक्टर्स के टर्म में आ गया है, फैक्टर्स है और वो सब आपस में क्या मल्टीप्लाइड से कनेक्टेड है। तो इस तरह से हमारा ये जो fx है वो फैक्टराइज हो गया। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। क्लियर। इसी तरह के सवाल आपको आएंगे, तो आपको इसके लिए फैक्टराइजेशन जो ये मेथड है, बाय स्प्लिटिंग मेथड, ये आपको जानना है। तो अगर किसी को प्रॉब्लम होता होगा, नहीं समझते होंगे, तो मुझे कमेंट करें, मैं जरूर बताऊंगी अलग से वीडियो बनाकर। ठीक है, ठीक है, तैयारी करते रहें, समय आपके पास कम है। ठीक है, तैयारी करें, तैयारी कभी भी उसका नुकसान नहीं होगा, कभी भी आपको साथ ही देगा, फायदा ही होगा। आप पढ़ते